नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको सभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि कैंडल्स क्या होते हैं। ज्यादातर बिगनर्स ट्रेडर चार्ट को देखकर कंफ्यूज हो जाते होंगे कि यह सब चल क्या रहा है। कभी ग्रीन कैंडल बनती है, कभी रेड कैंडल बनती है। अगर आप इन कैंडल्स को समझ लेते हो तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। मैं आपको बिल्कुल साधारण भाषा में समझाऊंगा कि कैंडल्स क्या होते हैं। मार्केट में दो तरह के कैंडल बनते हैं। पहला, ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश कैंडल। यह कैंडल आपको ज्यादातर अप ट्रेंड में देखने को मिलते हैं जब प्राइस ऊपर जा रही होती है। यह कैंडल यहां पर ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहां तक प्राइस ऊपर गई है। यह हाई है, मतलब कि प्राइस एक टाइम यहां तक आई थी, फिर नीचे आकर क्लोज हो गई और यह कैंडल यहां तक नीचे भी आई है, इसे लोग कहते हैं। और दूसरा है रेड कैंडल। यह आपके डाउन ट्रेंड में देखने को मिलते हैं, मतलब कि प्राइस नीचे गिर रही होती है, यह कैंडल ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। यह इस कैंडल का हाई है और यह लो है। यह जो आपको बीच में ग्रीन और रेड दिख रहा है, इसे बॉडी कहते हैं, और जो ऊपर दिख रही है इसे आप विक या शैडो बोल सकते हो। और नीचे भी आपको विक देखने को मिल सकती है, बट हो सकता है कि आपको बहुत सारे ऐसे कैंडल्स देखने को मिले जिनमें विक बहुत लंबी हो या विक नहीं भी हो। इस वीडियो में हम सभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे। यह सब बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। सो आज हम इस एपिसोड के अंदर सभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करने वाले हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। यह जो आप देख रहे हो, यह हमारा फर्स्ट हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह कैंडल आपको हथौड़े के जैसा दिख रहा होगा, इसलिए इसे हैमर कहते हैं। यह सबसे पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह एक बुलिश कैंडल है। इसकी जो बॉडी है वह छोटी सी है और जो बिग है वो एटलीस्ट बॉडी से 2 गुना लंबी होनी चाहिए। देखिए, इसमें अपर विक नहीं है या फिर बहुत छोटी होती है। अगर यह रेड कलर का होता फिर भी हम इसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करते। डाउन ट्रेंड के दौरान यह कैंडल बॉटम पर देखने को मिलता है और इस कैंडल को बनने के बाद प्राइस यहां से ऊपर चला जाता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे क्या साइकोलॉजी है, इस बात पर ध्यान देते हैं। शेयर की प्राइस यहां ओपन हुई और ओपन होने के बाद यहां पर सेलर्स काफी हावी हो गए और उसको नीचे की तरफ ले जाने लगे। लेकिन एक्चुअल में जो बायर्स है उनकी डोमिनेंस है, जिसकी वजह से इतना नीचे ले जाने के बावजूद भी उन्होंने शेयर की प्राइस को रिकवर किया। यानी ज्यादा बायर्स इसमें आ गए और प्राइस यहां पर ओपन हुई थी, उससे भी ऊपर क्लॉस हुई है। अब समझते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड लेने का क्या लॉजिक है। यह पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा और इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस यहां से ऊपर चली जाती है। तो हम इस पैटर्न के बाद जो अगली कैंडल बनती है वह कैंडल हैमर के हाई से ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तभी हम इसमें एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस हैमर के लो का रहेगा। और टारगेट तब तक लेकर चल सकते हो जब तक कोई बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन जाता। अब चलते हैं सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न हैंगिंग मैन को समझते हैं। ये जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है, यह देखने में बिल्कुल हैमर की तरह दिखाई देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बॉटम पर बनता है और हैंगिंग मैन टॉप पर बनता है। इस पैटर्न को बनने के बाद शेयर की प्राइस नीचे जाती है, क्योंकि यह एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह ग्रीन हो या रेड हो, इसके कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यह टॉप पर बनता है तो इसे हैंगिंग मैन ही कहेंगे। इसमें भी कलर इंपॉर्टेंट नहीं है और इसकी बॉडी से कम 2 गुना लंबी लोअर विक होनी चाहिए और अपर विक नहीं होनी चाहिए या फिर बहुत छोटी होनी चाहिए। चलिए अब हम समझेंगे कि इसमें ट्रेड कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि प्राइस अप ट्रेंड में होनी चाहिए और टॉप पर जब हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो प्राइस वहां से नीचे गिरती है। देखिए, यह ग्रीन कलर का है। मैंने आपको बताया है कि कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर टॉप पर बनता है तो यह बेयरिश कैंडल है। जो कैंडल हैंगिंग मैन के लो से नीचे क्लोज होगी उसमें हमारी एंट्री होगी और हमारा स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन के हाई का रहेगा और टारगेट आप वहां तक लेकर चल सकते हो जब आपको लगे कि प्राइस अब यहां से अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है, या फिर जब तक आपको कोई बुलिश कैंडल नहीं मिल जाता वहां तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हो। अब हैंगिंग मैन के बाद जो हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है इन्वर्टर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इन्वर्टेड हैमर का मतलब है उल्टा रखा हुआ हथौड़ा। यह एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस पैटर्न को बनने के बाद शेयर का प्राइस बढ़ता है। चलिए अब समझते हैं
इस पैटर्न को बनने के पीछे क्या साइकोलॉजी है? शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में है और यह कैंडल यहां पर ओपन होती है और ओपन होने के बाद प्राइस बढ़ने लगी और यहां तक हाई लगाया, फिर प्राइस गिरने लगी और प्राइस यहां पर ओपन हुई थी, उससे ऊपर ही क्लोज हो गई। यहां पर ग्रीन कैंडल बन चुकी है। अगर यहां पर रेड कैंडल बनती फिर भी हम उसे इन्वर्टेड हैमर ही कंसीडर करते। इसमें भी सेम रूल फॉलो होते हैं। इसकी जो अपर बिक है वह बॉडी से एटलीस्ट 2 गुना बड़ी होनी चाहिए और लोअर बिक नहीं होनी चाहिए या फिर बहुत छोटी होनी चाहिए। चलिए अब समझते हैं, अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हो तो कैसे लोगे? शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए और बॉटम पर जब इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हम यहां पर एंट्री ले सकते हैं। इन्वर्टर हैमर के हाई से ऊपर जो कैंडल क्लोज होती है उस कैंडल में हमारी एंट्री होगी और हमारा स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर के लो का रहेगा और आप टारगेट लेकर चल सकते हो जब तक कि आपको कोई बेरिश सिंगल नहीं मिल जाता। और हमारा फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है शूटिंग स्टार। यह पैटर्न देखने में बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर की तरह ही दिखाई देता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इन्वर्टेड हैमर बॉटम पर बनता है और शूटिंग स्टार अप ट्रेंड के दौरान टॉप पर बनता है। इस कैंडल को बनने के बाद प्राइस नीचे गिरती है क्योंकि यह एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें भी रूल बिल्कुल सेम है, यानी कि जो इसकी अपर पिक है वह बॉडी से कम 2 गुनी बड़ी होनी चाहिए और लोअर बिक नहीं होनी चाहिए या फिर बहुत छोटी होनी चाहिए, तभी हम इसे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कंसीडर करेंगे। मैंने आपको बता ही दिया है कि कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, यह रेड हो या ग्रीन हो। अगर यह टॉप पर बनता है तो हम इसे शूटिंग स्टार ही कहेंगे। इस पैटर्न को बनने के पीछे क्या साइकोलॉजी है उसे समझते हैं। यहां पर प्राइस ओपन होती है और बायर्स प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, पर किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और वहां से प्राइस को नीचे धकेलने लगते हैं और कैंडल को ओपनिंग प्राइस से नीचे ले आते हैं। अब समझते हैं कि इसके बेसिस पर किस तरीके से ट्रेड लेते हैं। इस चार्ट में देखिए, यहां शेयर की प्राइस बढ़ रही होती है और टॉप पर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और इसके बाद प्राइस नीचे गिर गई। तो अगर आप यहां पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो जो कैंडल शूटिंग स्टार के लो से नीचे क्लोज होती है उस कैंडल में हमारी एंट्री होगी और शूटिंग स्टार के हाई का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट मैंने आपको बताया है कि जब तक कोई रिवर्सल कैंडल नहीं मिल जाता है जब तक आपको अपना टारगेट लेकर चलना है। और हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न और यह कैंडलस्टिक पैटर्न भी 2 तरीके का होता है। एक होता है बुलिश स्पिनिंग टॉप और दूसरा होता है बेयरिश स्पिनिंग टॉप। तो चलिए पहले बुलिश स्पिनिंग टॉप की बात करते हैं। यह पैटर्न रेड और ग्रीन दोनों कलर का हो सकता है। तो इस पैटर्न को बनने के लिए इसकी बॉडी से कम अपर विक 2 गुना लंबी होनी चाहिए और लोअर विक भी इसकी बॉडी से कम 2 गुना लंबी होनी चाहिए, तभी हम इसे बुलिश स्पिनिंग टॉप कंसीडर करेंगे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बुलिश स्पिनिंग टॉप को बनने के लिए शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है और बॉटम पर एक बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। यह ग्रीन कलर का है। अगर यह रेड कलर का होता तब भी यह बुलिश स्पिनिंग टॉप ही होता और इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। चलिए अब समझते हैं कि इसमें ट्रेड किस तरीके से करते हैं। प्राइस यहां पर डाउन ट्रेंड में है और बॉटम पर बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और इस पैटर्न को बनने के बाद प्राइस ऊपर निकल गई। तो हम यहां पर जो कैंडल बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल के हाई से ऊपर क्लोज हुई है उस कैंडल में हम एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का रहेगा। और टारगेट जब तक लेकर चल सकते हैं जब तक कोई कैंडल ट्रेंड को रिवर्स करने का सिग्नल न दे दे, तब तक हम अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। अगर हम बेरिश स्पिनिंग टॉप की बात करें तो यह कैंडल भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि बुलिश स्प्रिंग टॉप डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम पर बनता है और बेरिश स्पिनिंग टॉप अप ट्रेंड के दौरान टॉप पर बनता है। इसका कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, यह रेड कलर का हो या ग्रीन कलर का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने आपको बताया है कि इसकी जो अपरविक है वह बॉडी से कम 2 गुना लंबी होनी चाहिए और लोअर विक भी 2 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए, तभी हम इसे बेरिश स्पिनिंग टॉप कंसीडर करेंगे। चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। देखिए प्राइस यहां पर ओपन होती है
और ओपन होने के बाद यहां पर बायर्स एग्रेसिव होते हैं और फिर यहां पर ज्यादा मात्रा में सेलर्स अपनी एंट्री बनाते हैं, जिसके कारण प्राइस तेजी से नीचे चली जाती है और फिर कुछ बायर्स यहां पर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, बट ओपनिंग प्राइस से ऊपर नहीं ले जा पाए और यहां पर कैंडल क्लोज हो जाती है। चलिए अब समझते हैं कि बेरिश स्पिनिंग टॉप के बेस पर किस तरीके से ट्रेड करते हैं। देखिए, प्राइस यहां पर अप ट्रेंड में है और एक बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जो कि रेड कलर का है। अगर यह ग्रीन कलर का भी होता तब भी यह बेरिश स्पिनिंग टॉप ही होता और इसके बनने के बाद प्राइस नीचे आ जाती है। तो हम इस कैंडल के बाद जो अगली कैंडल इसके लो से नीचे क्लोज होती है उसमें हम एंट्री कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई का रहेगा और टारगेट वहां तक लेकर चल सकते हो जब तक कि कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन जाता, जिससे कि आपको लगे कि प्राइस यहां से रिवर्स हो सकती है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हम जब भी कोई वीडियो लेकर आए तो आपके पास